बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंसान की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सबसे पहले नंबर पर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर हमें इनके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बेटे इनके कुछ चंद एक कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। नंबर 1 पे एक कंपोनेंट इसके पास होता है ओवरी, जिसे हम लोग फीमेल गुनेड बोलते हैं। नंबर 2 पे एक कंपोनेंट होता है यूटरस, जिसे हम बच्चेदानी भी बोलते हैं। और नंबर 3 पे बेटे एक कंपोनेंट होता है वेजाइना, जिसे हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। और नंबर 4 पे एक और भी कंपोनेंट है, उसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्यूल। फैलोपियन ट्यूब। बच्चों ये चार एक कंपोनेंट हैं। इन चार कंपोनेंट को मैंने यहाँ पर इलाबोरेट कर रखा है। ये देखें, सबसे पहले नंबर पर मैं यहाँ लेबलिंग करता चलता हूँ आपके सामने। फैलोपियन ट्यूब को मैंने यहाँ पर लेबल कर दिया। बेटे इसी के साथ ही मैंने ये बता दिया कि ये हमारे पास क्या है भला, इस फैलोपियन ट्यूब्यूल के ये उभार हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्रियाई। ओके, ये भी फिम्ब्रियाई मौजूद हैं। और इसी के साथ ही बेटे ये हमारे पास यहाँ लेबल करता हूं, इसको बोलते हैं बेटे ओवरी। और हम जानते हैं ओवरी पेयर की फॉर्म में होती है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी मौजूद होती है। अच्छा बच्चों, इसी के साथ ही बेटे ये हमारे पास कंप्लीट एक क्या है जी, यूटरस। बच्चों मैं आप लोगों को यूटरस के कुछ पोर्शन भी बताता हूं, लेकिन अभी सुन लीजिए, हम इसको बोलते हैं वेजाइना। ये हमारे पास एक पोर्शन है जिसे हम वेजाइना भी बोल देते हैं। अच्छा भाई सुनते जाइएगा। बेटे ये जो यूट्रस है ये कंप्लीट एक यूट्रस है, यहां तक ये यूट्रस है। और इस यूट्रस के इस पोर्शन को हम लोग नाम देना चाहेंगे क्या भला, फंडस। और ये यूट्रस का पोर्शन जो है बेटे ये कहलाता है बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस। और ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल बारीक, मैं अभी बताता हूं, जानबूझ के बेटे इसको यूं निशान लगा लेता हूं, इसको बोलते हैं सर्विक्स। बेटे सर्विक्स आमतौर पर हम यूज करते होते हैं मिडल पॉइंट, जैसे आप किसी दो चीजों का ज्वाइनिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और ये वेजाइना है। बच्चों और बात आपको मैं बताता चलूं, ये इस यूट्रस का इनर पोर्शन है, ये उसके आउटर में है। इनर पोर्शन में यहां पर एक लेयर मौजूद है, इसको बोलते हैं क्या भला, अभी लिख दीजिएगा, एंडोमेट्रियम। इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ये सबसे इनर लेयर है यूट्रस की। और ये उसके बाद वाली लेयर है, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायोमेट्रियम? यानी एक अंदरूनी लेयर है जो के वेस्कुलराइजेशन से, और सबसे आउटर लेयर है पेरीमाइट्रियम और मेट्रियम, और इसी के साथ ही क्या है भला, मीजो भी है, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्यारे बच्चों आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि ये जो वेजाइना है बेसिकली इसको मैंने सेपरेट बनाया, जबकि यहां पर मौजूद होती है। बेटे वेजाइना का ये वाला जो ये पोर्शन, इस ओरिफस बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेजाइनल ओरिफस। वेजाइनल ओरिफस। अब बेटे देखें, आमतौर पर हम इसको, ये उसके अपर दो लिप्स भी होते हैं, लेबियम मेजोरा, लेबियम मेजोरा, लेबियम मेजोरा। और इसी के साथ ही हमारे पास है जी लेबियम माइनोरा। लेबियम मेजोरा आमतौर पर जो है वो अपर लिप को कहते हैं, और इसी के साथ ही इनर लिप को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबियम माइनोरा। अच्छा जी, और इस ओरिफस को बोलते हैं बेटा क्या भला, यूरेथ्रा। ये हमारे पास यूरेथ्रा है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजाइना का बेटे ये स्ट्रक्चर बताया है। आमतौर पर बेटे वेजाइना का जो साइज होता है वो कितना होता है भला, 8 से 10 सेंटीमीटर, जो कि बनते हैं 3 to 4 इंच। ओके। और इसी तरह यूट्रस के अगर हम साइज के बारे में बात करें तो यूट्रस की टोटल जो विड्थ होती है, ये लें जी विड्थ की बात मैं कर देता हूं, इसकी विड्थ होती है तकरीबन 5 सेंटीमीटर। और जो इस यूट्रस की लेंथ है, ये लो जी, ये मैंने लेंथ बताई है,
ये होती है तकरीबन 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बात आप लोगों ने लिख लेनी है अपने पास, हर लिहाज से याद रखनी है। तो ये हमारे पास कुछ साइजेस भी मौजूद हैं बच्चों। आमतौर पर इन तमाम स्ट्रक्चर को, ये आप लोगों के लिए इनफ है कि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में जान गए हैं बच्चों। आमतौर पर एक फीमेल जो है वो जब एडल्ट होती है, जिसे हम लोग कहते हैं मैच्योर होना, एक फीमेल 8 से 12 साल की एज में, 8 से 12 इयर्स बेटे, इस एज में आकर क्या हो जाती है भला, फीमेल एक सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। और वो जो फीमेल सेक्सुअली मैच्योर होती है, सेक्सुअली मैच्योरेशन बेटे, इसका मतलब है मैच्योरेशन, इसका मतलब होता है कि सबसे पहली मर्तबा उसके यहां पीरियोडिक एक्टिविटी, पीरियोडिसिटी या पीरियोडिसिटी ऑफ किस चीज की भला, सेक्सुअली, वो शुरू हो जाएगी, पीरियोडिसिटी ऑफ सेक्सुअली। और आपको पता है वो पीरियोडिसिटी क्या होती है बेटे, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों याद रखना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आमतौर पर जब फीमेल को फर्स्ट टाइम आता है, वेरी फर्स्ट, तो उसको बोलते हैं क्या भला, मेनार्च, उसको हम मेनार्च बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आमतौर पर बेटे कितने दिनों पर मुश्तमिल होता है, 28 डेज पर मुश्तमिल होता है। और इस 28 डेज में से जो पीरियड मेंसेस का होता है, मेंसेस, अब वो मेंसेस क्या है, ब्लीडिंग का दौरानिया जो है वो 3 to 7 डेज का होता है। प्यारे बच्चों, इस पूरे दौरानिए के अंदर जो बात आपको मैंने बतानी है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेसिकली ये 2 फेजेस पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन सी 2 फेजेस, एक फेज को बोलते हैं ओवेरियन साइकिल और एक फेज को बोलते हैं यूट्राइन साइकिल। इसका मतलब है जो हमारे पास ये यूट्रस है, कुछ स्टेजेस इस यूट्रस के अंदर होती हैं और कुछ अमल जो है वो ओवरी के अंदर होता है, यानी दोनों साथ साथ अपनी एक्टिविटी को बरकरार रखे हुए हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया है, एक ओवरी को कंप्लीटली वाइडली तौर पर मैंने यहां ड्रॉ करके बता दिया है और यहां पर मैं शेयर करने जा रहा हूं ओवेरियन साइकिल को। बच्चों याद रखना, ये ओवेरियन साइकिल भी असल में वो साइक्लिक एक्टिविटी है, असल में मैं इसको लिखता हूं डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स एंड ओवम रिलीज, एंड ओवम रिलीज की ये एक्टिविटी है। क्या बेटे मैंने यहां लिखा है, प्लीज लिख लो, ये फॉलिकल की डेवलपमेंट के साथ साथ ओवम का रिलीज भी है। बच्चों क्या किया मैंने यहां पर कुछ ब्लड वेसल्स भी शो कर दी हैं, ये लो जी, ये आपके सामने यहां पर मैंने लिखा है ब्लड वेसल्स। अब हुआ क्या, इस ओवरी के अंदर बेटे यहां पर फॉलिकल्स मौजूद हैं। फॉलिकल्स आमतौर पर 6 से 12 फॉलिकल्स होते हैं एक वक्त में, जब ये पीरियोडिसिटी शुरू होती है 1 महीने के लिए। हो सकता है किसी में ज्यादा भी हो, लेकिन उनमें से सिर्फ 1, ओनली 1, सुन लो मैं लिख देता हूं, ओनली 1 फॉलिकल वांट्स टू बी डेवलप। बच्चों दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आखिर ये डेवलपमेंट होती कैसे है, हुआ ये है कि भाई इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हुआ क्या भला, FSH। बोलो क्या नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चों उस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से सारे के सारे फॉलिकल डेवलप होना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 फॉलिकल बेटे क्या हुआ, डेवलप हुआ। बाकी फॉलिकल के साथ क्या हुआ बच्चों, वो डिग्रेड हो गए, यानी नेचुरली तौर पर उनकी डेथ हो गई। बेटे उस हिस्से को, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या भला, फॉलिकल एट्रेशिया या फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। लिख लो प्लीज, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, एट्रेशिया भी बोलते हैं। इसका मतलब है रिमेनिंग फॉलिकल बिकम डेड। क्या हो गए भला, वो उसका दोबारा पार्ट बन गए। बेटा हुआ क्या, जो एक फॉलिकल डेवलप हुआ है उसने क्या किया, डेवलपमेंट क्यों शुरू कर दी होगी बच्चों, उसने डेवलपमेंट इसलिए की है क्योंकि इसने प्रोटेक्ट करना था एक प्राइमरी oocyte को।
प्राइमरी oocyte। आपको पता है प्राइमरी oocyte ऑलरेडी ओवरी के अंदर बन के पड़ा हुआ है, और प्राइमरी oocyte को इसने जब डेवलप करना है तो बच्चों डेवलपमेंट के साथ साथ में यहां ब्लू कलर से आपको क्या बताना चाह रहा हूं, FSH भी रिलीज होता चला जा रहा है। यानी FSH आ रहा है, ये फॉलिकल आगे डेवलप होते जा रहे हैं, एग भी क्या होता जा रहा है आगे डेवलप। अब इसका मतलब क्या है, अब यहां पर ये जो एग है ये बन चुका है बेटे क्या भला, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बन चुका है। लेकिन बच्चों मैं आपको यहां पर एक मजे की बात बताता हूं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंटरम। क्या बोलते हैं भला, एंटरम। और ये वाला स्ट्रक्चर बेटे हमारे पास क्या कहलाता है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे थीसा, थीसा फॉलिक्यूली, थीसा फॉलिक्यूली। असल में ये स्ट्रक्चर जो थीसा फॉलिक्यूली है ये भी आमतौर पर ग्रैनुलोसा पर मुश्तमिल होता है, ये भी फॉलिकल्स ही हैं। तो बेटे ये भी मेच्योर फॉलिकल में शुमार किए जाते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आगे चल के देखें बेटे यही FSH यकीनन उनको मजीद डेवलप करके एक बना देता है, कौन सा भला, ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स। दोबारा बताओ बेटा जी कौन सा फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल। और आपको पता है उस एंटरम के अंदर, ये लो जी दोबारा मैं बता रहा हूं, ये क्या है भला बताएं प्लीज, एंटरम। बेटे उस एंटरम के अंदर मौजूद है फ्लूइड, ओके, और उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फ्लूइड। अब बेटे हुआ क्या, जैसे ही यहां पर ये ग्राफियन फॉलिकल बने तो बच्चों सुनो, इस ओवरी के अंदर बेसिकली अब एक हार्मोन आएगा ब्लड के जरिए से, और उस हार्मोन की डायरेक्शन क्या है, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों वो हार्मोन कहलाता है LH। मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से हुआ क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब बेटे ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये किस वजह से, उस फ्लूइड की वजह से। यानी एंट्रम के अंदर मौजूद फ्लूइड ने फॉलिकल को क्या किया, प्रेस किया, और क्या हुआ, एक सेकेंडरी जो ओवम है, सेकेंडरी ओवम रिलीज हो गया। बेटे सेकेंडरी ओवम जब रिलीज होता है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और अंदर उसके क्या मौजूद है भला, अभी तक भी सेकेंडरी oocyte मौजूद है जो ओवरी से बाहर निकल के गया है। बच्चों अब ये एग ओवरी से निकल के कहां जाएगा, फिम्ब्रियाई के पास। ओके हो गया जी। अब बच्चे याद रखिएगा, जैसे कोरोना रेडिएटा यहां पर बेटे हासिल हुआ है, फिर बचने वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवेलपिंग, डिवेलपिंग बेटे क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, डिवेलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये डिवेलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम इनटू मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम, इसको क्या बोलते हैं जी, कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा बच्चों अभी मैं रिपीट करने वाला हूं एक पॉइंट और भी यहां पर। अब यही अब क्या बन गया बेटा जी, ये बेटे क्या कहलाएगा, डीजेनरेटिव, डीजेनरेटिव कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। इसका मतलब है ये दोबारा ओवरी में रिसाइकलिंग में काम करेगा। बच्चों सबसे पहले नंबर पर इस फेज को क्या बोलेंगे बेटे, दिस कंप्लीट फेज इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोलिफेरेटिव फेज। इसे क्या बोलते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज। ये फेज नंबर 1 है, आल्सो कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज। अब बच्चों ये फेज चूंकि एवोल्यूशन कर रही है तो इसे बेटे क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, यानी जहां पर ओव्यूलेशन हुई है। अब बेटे इस फेज का एक नाम है सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज, या फिर एक और नाम है, इसको नाम देते होते हैं, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट है, ल्यूटियल फेज,
सिक्रेटरी फेज ही आप इसको याद रखें। क्यों, आखिर वजह क्या है? तो बच्चों आइए मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बेटे जैसे ही ये एफएसएच यहां पर काम कर रहा था, यहां से स्मॉल अमाउंट के अंदर बेटे ईस्ट्रोजन पैदा हो रहा था। ओके, इधर से भी बेटे ईस्ट्रोजन पैदा हो रहा है। यानी मैं बताना चाह रहा हूं कि फॉलिकल के डेवलपमेंट के साथ साथ ईस्ट्रोजन की मिकदार भी पैदा हो रही है। लेकिन जैसे ही LH पैदा हुआ, ग्राफियन फॉलिकल ने अचानक से ईस्ट्रोजन की मिकदार को बढ़ा दिया। बेटे ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे अप हुआ, LH सर्ज होता है, LH प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब यह होगा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, LH साथ साथ रिलीज स्मॉल अमाउंट में हो रहा था, लेकिन जैसे ही इस स्टेज को पहुंचे हैं जहां पर ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, वहीं पर LH का लेवल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। LH का लेवल इंक्रीज होने से एग क्या हो गया, रिलीज। तो बच्चों अगले स्टेप में हमें डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम मिले। डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम के बाद इस कार्पस ल्यूटियम ने एक हार्मोन पैदा किया, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब देखें जी, मैं इसके ऊपर दोबारा से एक छोटी सी वीडियो बना के देना चाह रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि इस डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल में ईस्ट्रोजन साथ साथ बन रहा है, और बेटे ईस्ट्रोजन के बनने के साथ साथ अचानक से LH सर्ज हुआ, ज्यादा मिकदार पैदा हुई, तो एग रिलीज हुआ, प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन हुई। आखिर इन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? बेटे यही ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्ट इनसाइड द यूटरस। कहां पर एक्ट करेंगे बेटे भला? यूटरस में। और यूटरस के अंदर एंडोमेट्रियम के ऊपर कुशन मैट्स बनाएंगे। मैं अगला लेक्चर इसी के ऊपर आप लोगों को ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल दोनों मिला के देना चाहूंगा। तो प्लीज गुजारिश है कि आप लोग इसको अपने साथ नोट फरमा लें। बोर्ड यहां पर सजाया है और आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर देखें जी, एक पहला एक फॉलिकल था, वो डेवलप होता है और डेवलप हो के अपने अंदर क्या चीज रखता है जी, ये देखें जी, एक प्राइमरी oocyte रखता है। आखिरकार वो डेवलप होने के बाद एक बड़ा सारा ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्म अख्तियार कर लेता है, जिसमें एंट्रम भी मौजूद है। और आखिरकार ये क्या करता है, ये देखें जी, यही एक ग्राफियन फॉलिकल, बेटे ये आप लोगों ने पहले देखा है कि ये कैसे एग रिलीज हो रहा है। ये लें जी, आपको ये पहले भी बताया जा चुका है कि यहां पर एग की क्या हुई है भला, रिलीज भी हुई है कोरोना रेडिएटा के साथ, जैसा कि आपने यहां पर देखा। इसका मतलब है ये पूरी डेवलपमेंट, इट्स मीन के मैंने यहां पर आपको क्या बताया है, ओवेरियन एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी कौन सी है भला, ओवेरियन एक्टिविटी। और आपने यहां पर देखा क्या हो रहा है भला, ओव्यूलेशन। क्या हो रही है भला, ओव्यूलेशन। और आपने देखा आखिरकार इसके बाद फिर ये क्या कन्वर्ट होता है आगे, कार्पस ल्यूटियम में, कार्पस ल्यूटियम में। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं, ये हमारे पास एक डे 1 है, ये 1 डे है, और ये हमारे पास लास्ट पर। इसी तरीके से ये सारा ओवरी में इवेंट होता है, और ये बॉडी के अंदर, और ये सारा यूट्रस का इवेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिरस एक्टिविटी। बेटे याद रखना, ये जो यूट्रस की एक्टिविटी है किससे जुड़ी हुई है, ओवरी के साथ जुड़ी हुई है। हमने पहले भी कह रखा है कि हमारी बॉडी यानी फीमेल की बॉडी के पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हार्मोन आपस में रिलेट करते हैं। बेटे जैसे ही पहला प्राइमरी फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है फीमेल की बॉडी का वो 36 यानी कूलिंग होती है। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो 37 पे बड़ा वापस आ जाती है बॉडी, यानी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो बेटा देखें, जैसे ही फॉलिकल की डेवलपमेंट शुरू होती है, और फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाता कौन है, हम सब जानते हैं
कि हमारे पास एक इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन पैदा होता है, क्या नाम है बोला, FSH। तो बच्चों मैंने क्या लिखा यहां पर, ये ग्रीन कलर का मैंने लफ्ज लाइन शो की है, इसे बोलते हैं FSH। बेटे FSH नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ये नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है तो बच्चों देखो आपको यहां पर ब्लैक कलर का ये ईस्ट्रोजन भी दिख रहा है। ये लो जी, मैं दोबारा बताता हूं बेटे, जैसे ही FSH यहां डेवलपमेंट करता था, मैंने कहा ना कि ईस्ट्रोजन भी साथ साथ पैदा हो रहा है, तो यहां ईस्ट्रोजन भी साथ साथ पैदा हो रहा है। लेकिन एट दैट टाइम जब FSH लेवल कुछ बढ़ा लेकिन डाउन हो गया, लेकिन यहां पर ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो गया, अप। ईस्ट्रोजन का लेवल जब अप हुआ, एट द सेम टाइम आपको उस वक्त में LH का लेवल भी, ये देखो रेडिश कलर में, डार्क ब्राउनिश कलर में LH भी आपको दिख रहा है। LH का लेवल अप हुआ, ओव्यूलेशन हो गया। LH आता ही इसलिए ताकि वो क्या करवा सके भला, ओव्यूलेशन करवा सके, ज्यादा पैदा, हालांकि पहले भी पैदा हो रहा था, अब जरा मिकदार उसका लेवल क्या हो गया भला, अप, मैं अपवर्ड शो कर देता हूं। बच्चे अगर मैं आपको ये कहूं, ब्लू कलर की लाइन भी एक यहां पर जा रही है, ये ब्लू कलर की लाइन शो करती है प्रोजेस्टेरॉन को, प्रोजेस्टेरॉन। अब सुनिएगा बेटे, ये जो ईस्ट्रोजन है इसने भी जाके यूट्रस पर वर्क करना है, प्रोजेस्टेरॉन ने भी यूट्रस के ऊपर वर्क करना है। क्या करना है बेटे, सुनो, वेस्कुलराइजेशन, वेस्कुलराइजेशन यानी ब्लड वेसल्स बढ़ानी है, इंक्रीज ब्लड वेसल्स। अब बेटे होता क्या है, ब्लड वेसल क्यों बढ़ाई जाती हैं बेटे, जब एग यहां पर रिलीज होता है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन फीमेल के यूट्रस में जाके कुशन लाइक मैट तैयार करते हैं कि हो सकता है एग फर्टिलाइज करके कोई बच्चा बना देगा, कोई एम्ब्रियो बना देगा, कोई जाइगोट बना देगा, इसलिए तैयारियां होती हैं। लेकिन होता क्या है, वो तैयारी पकड़ी रहते हैं, आखिरकार जब 28 डेज के करीब आते हैं, वो सारा का सारा मटेरियल निकल के बाहर फेंक दिया जाता है। इसलिए ये वाली फेज कहलाती है मेंसेस। मेंसेस यानी ब्लीडिंग की फेज है, और ये वाली फेज भी किस में आती है भला, मेंसेस। इसका मतलब ये हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से जितना कुछ भी ब्लड वेसल बढ़ी थी, इंक्रीज हुई थी एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर, वो सारी की सारी बह जाती हैं, और हम उसे ब्लीडिंग का नाम देते हैं या पीरियड्स का नाम भी दे रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों के दोनों, ये यूट्राइन साइकिल और ये ओवेरियन साइकिल आपको यहां पर इलाबोरेट किया है। तो बच्चों आपने लाजमी कमेंट्स भी कर दिया करने हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।